एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हुए, अपनी लाइफ की ट्रुथ को समझते हुए, अपनी लाइफ के स्ट्रगल के साथ जूझते हुए, उनको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते हुए आप सब लोग अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, आपके इस चैनल को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, कुछ लोगों की पर्सनल ब्लेसिंग्स आती हैं। थैंक यू सो मच। मुझे मोटिवेट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को ओपन माइंड होके सुनने और उस पर वर्क करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को जब मैं कमेंट सुनती हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, तो एक टॉपिक निकल के आता है कि कुछ लोग सिर्फ तोड़ने में बिलीव रखते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ तोड़ने में मज़ा आता है, कुछ लोग क्या है कि सिर्फ चाहे रिश्ता हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मतलब उनकी लाइफ में ना एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से किसी को तोड़ा जाए। जुड़ के रहना, प्यार करना, ऑनेस्टी दिखाना उन लोगों के नेचर में ही नहीं होता है। वो लोग जानते ही नहीं हैं कि प्यार क्या है, वो लोग जानते ही नहीं हैं कि प्योरिटी क्या है, और वो लोग जानते ही नहीं हैं कि सही तरह से चीज़ों को जिया कैसे जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। जिन लोगों से रीजनेट नहीं करती है तो प्लीज़ वो नेक्स्ट वीडियो देखें, और जिन लोगों से रीजनेट कर रही है वो वीडियो को अंत तक देखें, गाइडेंस ज़रूर सुने। जिन लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट किया है, बहुत बहुत थैंक यू, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ तोड़ना ही आता है। सबसे पहला कार्ड ही देखिए, 2-3 कार्ड आ गए हैं तो मैं ले लेती हूँ। ये आपकी एनर्जी है, गाइडेंस एंड इनर वॉइस आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइएगा, ओपन माइंड होके सुनिएगा। कई बार दुख तकलीफ़ आती है कार्ड में, कई बार दुख तकलीफ़ें निकल के आती हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, एनर्जीज़ को क्लेम तो करना ही पड़ता है, एनर्जीज़ को सुनना पड़ता है। चलिए, कुछ लोगों को, और ये पर्सन आपको समझ में आ जाए, इनकी एनर्जी से मैच हो, तभी आप इस रीडिंग को उस पर्सन से रीजनेट कीजिएगा। पार्टिसिपेशन, और एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए, उसके बाद हम सामने वाले पर्सन को देखेंगे। ब्रेक थ्रू। सबसे पहले टोटलिटी। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं क्योंकि 3 नंबर का कार्ड आता है तो फिर वही लगता है कि 2 से 3 लोग, मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें पॉजिटिव रहने की, आप कितनी भी कोशिश कर लें हैप्पी रहने की, आप कितनी भी कोशिश कर लें रिश्तों को संभालने की, टोटलिटी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एंड में आके ये लोग आपकी एनर्जी को तोड़ ही देते हैं, ये लोग आपकी पॉजिटिविटी को तोड़ ही देते हैं। ये लोग आप किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप किसी से पॉजिटिव रह के बात करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में इवन आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सब चीज़ों को भूल के मूव ऑन होना चाहते हैं। ये इंसान आपको उस स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, उससे पहले ही कोई तमाशा शुरू कर देते हैं, उससे पहले ही कोई इतना ब्लंडर खड़ा कर देते हैं, उससे पहले ही ये लोग ऐसा कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं अब किस रास्ते जाऊं। एक आपकी मंजिल से सिर्फ, कहते हैं ना, 2 कदम दूर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हो। टोटलिटी का कार्ड देख रहे हैं आप, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, एक बार देखिए। टोटलिटी का कार्ड सिर्फ 2 कदम दूर, आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं कि नहीं, इस बार तो मैं इस सिचुएशन से निकल ही जाऊंगी, या इस बार तो मैं इस सिचुएशन से निकल ही जाऊंगा। लेकिन ये पर्सन क्या है, कुछ नया इशू क्रिएट कर देते हैं, कुछ नई प्रॉब्लम आपके लिए लेके आते हैं। इनर वॉइस, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत टाइम से मुझे ये फीलिंग आ रही है, कुछ लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। आप अपने दिल और दिमाग को, डबल फिश है यहाँ पे देखिए, है ना, इस कार्ड में 2 फिश हैं, मून साइन है, आपका माइंड भी बिल्कुल ओपन है, और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, है ना, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एनर्जी को कंप्लीटली गेन कर रहे हैं, आप एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं, अपने दिल और दिमाग का बैलेंस बना रहे हैं, आपको बैलेंसिंग में मज़ा आने लग गया है, आपको उस प्योरिटी में अच्छा लगने लग गया है। लेकिन इन लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं है, इन लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि नहीं भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, ये तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे निकल के आ रही है, ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं।
अब बात करते हैं गाइडेंस की। देखिए, ये जो आपकी लाइफ में पर्सन है ना, यूनिवर्स की गाइडेंस तो इनके पास है ही नहीं। ये क्या करते हैं, आ, लोगों से सुन के आपकी स्टेबिलिटी को तोड़ते हैं। आप जितना आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, जितना आप यूनिवर्स को सुनते हैं, जितना आप प्योर सोल होते हैं, जितना आप इनको सम्मान देते हैं। गाइडेंस का यहाँ पे ये भी मतलब है कि ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में सम्मान देते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ से में बहुत पॉजिटिव समझते हैं, बहुत प्योर सोल समझते हैं। ये लोग भी हैं। लेकिन फिर भी क्या है, ये आपकी गाइडेंस को ना समझ के ये क्या समझते हैं कि आपको तोड़ा कैसे जाए, आपको दूर कैसे किया जाए, आपको अलग कैसे किया जाए। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तोड़ा कैसे जाए, लोगों से अलग कैसे किया जाए, लोगों से दूर कैसे किया जाए, आपकी इंसल्ट बार बार कैसे की जाए। आप इस सिचुएशन से जितना निकलते हैं, ये लोग आपको वापस उसी सिचुएशन में लेके आ जाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन चीज़ों से निकलने की, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है एनर्जी को हील करने की। आप हर हद तक यूनिवर्स को भी सुनते हैं, आप एनर्जीज़ को भी मानते हैं, आप प्योरिटी को भी मानते हैं, आप सब चीज़ों को मानते हैं। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जो है, ये ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं कि इनको समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या चाहिए और क्यों होना चाहिए ऐसा, क्यों चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ब्रेक थ्रू, अब तक आप हर सिचुएशन से निकले हैं। यूँ समझिए, मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपके हर सिचुएशन में साथ है। हर परिस्थिति में आपने निकला है, हर परिस्थिति में आपने सिचुएशन को हैंडल किया है, पॉजिटिविटी से निकले हैं। कड़ी से कड़ी आपको इतनी बार तोड़ा गया, आपको इतनी बार गिराया गया, फिर भी आप इस सिचुएशन से निकल गए। और इन लोगों को कभी ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। जितना आप निकलते हो उतना ये आपको तंग करते हैं, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतना ये आपको परेशान करते हैं। और आखिर ये लाइफ में चाहते क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं आपसे, क्यों ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। आप अपनी लाइफ में खुश रहें तो क्यों ये खुश नहीं रह पाते हैं। आइए अब यूनिवर्स से इन लोगों की एनर्जी जान लेते हैं। ये आपकी एनर्जी थी, अपनी एनर्जी में बिल्कुल स्ट्रांग रहिए। ब्रेक थ्रू का कार्ड आपकी एनर्जी में आया, गाइडेंस का आया, टोटलिटी का आया है, खुद से कार्ड आया है तो ज़रूर देखेंगे। पेशेंस। ओके, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं और क्या इन लोगों की एनर्जी है, कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं ये, क्यों ये तोड़ने में बिलीव रखते हैं। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ तोड़ना होता है, कंप्लीशन। ओके, क्या एनर्जी है इन लोगों की, बताइए मेरे व्यूअर्स को, कौन है ये लोग। खुद से एक कार्ड आया है, क्लिनजिंग टू द पास्ट एंड वी आर द वर्ल्ड। गाइज, एक बात तो कहूँगी, ये लोग ना अपनी जो किस्मत है, ड्रीमिंग, ये लोग अपनी किस्मत ना बड़ी अच्छी कलम से लिखवा के लाए हैं। ये चीज़ मैं आपको पहली बार कहूँगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नहीं, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन अभी तक जो इनकी डेस्टिनी में चल रहा है, जो भी अपनी लाइफ में पा रहे हैं, जो कार्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मैं ये कहूँगी कि ये लोग सच में ही सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं। सबसे पहले तो जो लोग तोड़ने में बिलीव रखते हैं, पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या है कि ये ऐसे लोग हैं, आप बात कर रहे हैं, है ना, और बात करते करते कुछ ऐसा टॉपिक शुरू कर देंगे कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि उन्होंने दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट करा दिया, किसी को ये समझ में भी नहीं आएगा। और अगर आपने उस टाइम इनको ब्लेम करने की कोशिश की, या ब्लेम एक गलत वर्ड हो जाएगा, आपने उनको ये बोलने की कोशिश की कि भाई आपने इस सिचुएशन में ये मुद्दा क्यों उठाया, क्या इस बात की ज़रूरत थी। यानी कि 10 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ये 4 लोगों में एक ऐसा टॉपिक उठा देंगे बड़े पेशेंस के साथ, बड़े सोच समझ के, जिसमें कि आपको गिल्टी फील कराया जाए, जिसमें कि आपके साथ गलत हो, जिसमें कि आपके अंदर नेगेटिविटी आए। ये ऐसा काम कर देंगे। और ये एक बार नहीं, ये हमेशा इस मौके की तलाश में रहते हैं कि आपको कहीं भी नीचा दिखाना पड़े, आपके बारे में कहीं भी गलत बोलना पड़े, आपके बारे में कहीं भी नेगेटिविटी फैलानी पड़े, तो ये पर्सन बड़ी ही पेशेंस, बड़े ही काम के साथ, मतलब इनको देखने से लगेगा नहीं कि ये बुराई कर रहे हैं, बल्कि उल्टा होगा, अरे ये तो तुम्हारा भला चाह रहा था। ऐसा होता भी होगा आपके साथ, है ना। आप
रोना धोना इन लोगों को बहुत अच्छा आता होगा। ये लोग क्या दिखाएंगे कि बड़ी पेशेंस के साथ इन्होंने ये काम कर दिया, बड़ी पेशेंस के साथ इन्होंने ये एक दिन में नहीं करते हैं। जैसे आपको किसी से दूर करना है तो ये बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग बनाते होंगे। एक आपको सोचो कि ये अभी इंस्टेंटली आए, इनके मुंह से कोई बात निकल गई, ऐसा कभी नहीं होता है। और आपको ये बताते भी होंगे, अरे ये तो ना मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया था, तुम तो बुरा मान गए, तुम तो बात पकड़ के बैठ गए, तुम तो ऐसे कर गए। ये इनकी क्वालिटी है। ये बहुत पेशेंस के साथ चीज़ें करते हैं, बिल्कुल सोच समझ के चीज़ें करते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली इनसे हो जाता है ना। दूसरी क्वालिटी कहूँगी मैं इन लोगों की, क्वालिटी इसलिए कहूँगी कि ऐसे लोग कहीं भी फिट हो जाते हैं। यानी कि इन लोगों को सोशली फिट होना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम को इनके साथ रहेगा ना गाइज, तो इनकी रियलिटी सामने आ जाएगी। लेकिन घंटे 2 घंटे एक दिन को इनसे मिला तो ये ऐसे फिट हो जाएंगे जैसे जन्म जन्म के लिए उसी के लिए बने हैं। जो ये बोल रहे हैं वही सही है, और सामने वाला पर्सन भी इन पे भरोसा करेगा, कर ही लेगा। अरे ये तो बड़े स्वीट हैं, है ना। ऐसे ऐसे घुल जाते हैं जैसे शक्कर घुल जाती है ना पानी में। ये उतने मीठे लोग हैं। कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे कोई इनके लिए पॉजिटिविटी नहीं ला रहा है, लेकिन ये ऐसे हैं कि ये सबकी लाइफ में शक्कर की तरह घुल जाते हैं, किसी को एहसास भी नहीं होता। और फिर क्या है, ये पास्ट की बातें निकाल के लाएंगे। नेगेटिव, जितनी नेगेटिव बातें होंगी, तब ये हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसे इसने ये किया था। यानी कि आपको उनकी नज़रों में ऐसा बना देंगे कि आपसे बड़ा विलन तो कोई है ही नहीं। जो पास्ट में हुई हैं, जो नहीं हुई हैं, एज्यूम की हुई चीज़ें, है ना, अज्यूम की हुई बातें अपने आप। अगर अगर किसी ने एक इनको बात कही है तो मैं कहूँ कि ये 1 लाख उसको बना देंगे। 1,000 भी नहीं बनाएंगे, 10,000 भी नहीं बनाएंगे, 1 लाख। और इतनी कल्पनाशील बातें बता देंगे कि सामने वाले को हाँ करना ही पड़ेगा कि ऐसा ही हुआ होगा, आपने ऐसा किया ही होगा। कंप्लीशन का कार्ड है, क्लीनिंग टू द पास्ट का है। क्लीनिंग नहीं करते हैं ये सामने वाले के दिमाग में कचरा भर देते हैं। आप इनको ज़रा सा मौका देखिए, दीजिए अपनी लाइफ में, आप इनको ज़रा सी कोई प्रॉब्लम दीजिए इनकी लाइफ में, ये शुरू हो जाएंगे, ये नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, ये नेगेटिव करना शुरू कर देंगे। मेन समस्या इनकी ये है। पास्ट को क्लीन नहीं करना है, पास्ट की चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के लाना। और ये 10 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ, तो मैं तो तब भी भोला था, मैं तो तब भी भोली थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, इस तरह की बातें। यानी कि इनसे मासूम कोई है ही नहीं, इनसे प्योर सोल कोई है ही नहीं। हाँ, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसे लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को, एक्चुअली में क्या होता है ना, बुरे से थोड़ा सा डर लगता है, तो ऐसे लोगों को ना जवाब देने वाले लोग नहीं मिलते। सबसे बड़ी समस्या ये है, ऐसे लोगों को घुमाने वाले लोग नहीं मिलते। ये एक को छोड़ते हैं, दूसरे को अपनी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरे को अपनी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। कथा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ही टॉपिक को 10 बार घुमाएंगे और इतना हद तक झूठ बोलेंगे कि वो चीज़ सच लगने लग जाए। यानी कि आपके खिलाफ इतना भड़का दिया, इतना तोड़ दिया रिश्तों को। और इन्होंने हर रिश्ते में ये कोशिश की है, हर रिश्ते में, बहन भाई का रिश्ता ना बने, भाई भाभी का रिश्ता ना बने, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ना बने, ऑफिस स्टाफ का रिश्ता ना बने। यानी कि सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहना चाहते हैं। सबके रिश्ते तोड़ दें, सबको अलग कर दें, सबके अंदर नेगेटिविटी फैला दें, और बस ये रहें। ये इनका काम है। समझ रहे हैं आप? एनर्जी को मैच कर रहे हैं ना आप? ये इनका काम है। दुनिया में इनको लोग कैसे मिल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी है, स्वीट बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, अपनी जड़ बड़ी जल्दी जमा लेते हैं। जैसे कंप्लीशन का कार्ड है ना, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे कह रहा है कि जिसको मिल ली है ना एक बार, उसको जड़ ज़रूर बना लेंगे। जब तक रियलिटी उसके सामने नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर इतनी गहरी छाप जो छोड़ जाएंगे, सामने वाला सोच ही नहीं सकता कि ये रिश्ता में दरार डाल रहा है, ये रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आ ही नहीं सकता लोगों की समझ में। ये इनकी एक और क्वालिटी होती है, क्वालिटी ही कहूँगी क्योंकि सोने की कलम से लिखवा के लाए हैं भाई। ड्रीम, 24 घंटे एक ही काम, उसको कैसे मैनिपुलेट करूं, उसको कैसे गलत करूं, उसकी लाइफ में कैसे आग लगाऊं। अच्छा, एक चीज़ और है, इनको ये फील नहीं होता कि ये आग लगा रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं होता। इनको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता कि ये गलत कर रहे हैं। ये इनको तो ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने ना इनको ही इस काम के लिए भेजा है कि ये दुनिया में बस शांति दूत हैं ये। इसका घर तोड़ा, उसका घर तोड़ा, इसकी नेगेटिविटी की, लेकिन ये अपने मन में शांति दूत हैं। ऐसे सपने देखते रहते हैं। कोई भी इनके सामने से निकल जाए ना, ये आपके रिश्तों की बात नहीं है, सिर्फ ये पर्सनल रिश्तों की बात नहीं है, कोई इनके सामने से भी निकल जाए ना, तो भी इनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये कैसे खुश है। पड़ोसी भी अगर खुश है ना, तो भी ये कोशिश करेंगे कि दो पड़ोसियों का रिश्ता तोड़ दें, ऐसी बात कहेंगे, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा इनकी बात का। ये इनकी प्रॉब्लम है। इनको सिर्फ तोड़ना आता है, इनको सिर्फ नेगेटिविटी आती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए। पहले भी हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। ऐसे लोगों को हमें अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं करने देना चाहिए, और जब हमें गाइडेंस मिल जाए, जब हमें पता चल जाए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं एंटर कर देना देना चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों को ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि भाई बहुत पागल बना लिया आपने, अब नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये आपसे ही, अगर ये हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है, तो ये अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही करती होंगी, वाइफ को भी ऐसे ही करते होंगे। ये कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि ये आप ही के साथ कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, ये अपने मन में बहुत सुपीरियर हैं। इनसे महान व्यक्ति कोई इस दुनिया में है ही नहीं। ये तोड़ के भी ना, रिश्तों को तोड़ के, चीज़ों को तोड़ के, हर चीज़ को ख़त्म करके क्या सोचते होंगे, आप पे एहसान किया। ये उन लोगों में से हैं, ये कह सकते हैं कि अरे आपसे तो कोई लड़ना भी नहीं चाहता, आपसे लड़ाई की है तो हमने एहसान किया आप पे लड़के। ये चीज़ें हैं, समझ गए ना आप? ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देख लेते हैं अब यूनिवर्स ऐसे लोगों के लिए क्या कह रही है, जो ये लोग हमेशा सिर्फ तोड़ना चाहते हैं, रिश्तों को जोड़ना इनको आता ही नहीं है। यूनिवर्स का क्या आदेश है ऐसे लोगों के लिए? ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जादूगर होते हैं लोग। इनका जादू ऐसे चलता है कि बस पर्सन को समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया। हाँ, गाइडेंस आ गया है, द हाईएस्ट प्रिस्ट, शक्ति, माँ शक्ति, आदि शक्ति की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ना इन लोगों में भाई शक्ति बड़ी होती है। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल। मेंटली ये लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि भाई ये किसी भी हद तक चले जाएं। ना कभी इनके सर में दर्द होता है, ना इनके कभी बीमारी होती है। हाँ, ड्रामा ज़रूर कर लेंगे ये सर दर्द का, क्योंकि ड्रामा नहीं करेंगे तो फिर चलेगा कैसे। फिजिकली मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैजिशियन, पहले ही कहा, जादूगर होते हैं। लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, लोगों को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि मेरे जितना तो अच्छा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मेरे जितना पॉजिटिव तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है इस दुनिया में। ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी लाइफ है, ये इनका तरीका है, ये इनका मैजिक है। कोई कहते हैं ना कि यार ये आदमी इतना नेगेटिव बोलता है, फिर भी मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ, ये इंसान इतना लड़ता है, फिर भी मैं इसकी बातों में आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। दिन रात ये रिसर्च इस चीज़ पे करते हैं कि किसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, किसको कौन सी वाली बात से अपनी तरफ किया जाए, कैसे अट्रैक्ट किया जाए, अपनी पर्सनैलिटी से किया जाए, अपने पैसे से किया जाए, अपनी आंसुओं से किया जाए। मैजिशियन का क्या मतलब है? इस आदमी को ये मैजिक आता है, इस इंसान को ये मैजिक आता है कि किसको किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए, किसको किस तरह से लोगों से दूर किया जाए, किसको किस तरह से लाइफ स्पाइल की जाए। सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। जो इनकी ज़िंदगी का मकसद है, जो इन्होंने ठान लिया, उस मकसद को पूरा कैसे किया जाए, सिर्फ इतनी सी बात है यहाँ पे मैजिशियन का। ये ऐसे मैजिशियन होते हैं कि कब आपके दिमाग को वॉश कर देंगे ना, आप सोचेंगे मैं तो सही था बिल्कुल, मुझे तो ऐसी नेगेटिविटी कोई फील नहीं हो रही थी, मुझे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी, यहाँ पे चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म कर देंगे आपका। तब आपको समझ में आएगा अरे ये क्या हो गया। और तब भी कहीं ना कहीं आप इनको ब्लेम नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि क्या आपकी गलती थी, क्या आपकी वजह से हो गया। क्योंकि ये माइंड को इतना वॉश कर देते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग बिल्कुल अलग ही किस्म के होते हैं। ठीक है, एम्प्रेस, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए
यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर बुराई का अंत आता है, हर नेगेटिविटी का अंत आता है। चाहे कितना भी ये अपने आप को स्ट्रांग बना लें, चाहे कितना भी ये अपने आप को मैजिशियन समझ लें, चाहे कितनी भी इनके अंदर ताकत हो, लेकिन हर बुराई का अंत होता है। हाईएस्ट प्रिस्ट, आदि शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली, जिसका भी नाम आप देना चाहें, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, वाहे गुरु, जो भी आप कहना चाहें, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये एनर्जी अगर आपकी लाइफ में है तो ये जो तोड़ने वाला इंसान है ना, इसको खुद टूट जाना पड़ेगा, इसको खुद टूटना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान तो ख़त्म है। आपको इसने बहुत ख़त्म किया, आपको बहुत दर्द दिए, आपको बहुत तकलीफ़ें दी, और भी लोगों को मैनिपुलेट किया। तो अब माँ शक्ति की एनर्जी है, जो इंसान सिर्फ तोड़ना जानता है, प्रेयर कीजिए कि माँ शक्ति उसको जोड़ना सिखाए। ठीक है, उसको ये सिखाए कि सिर्फ तोड़ के रिश्ते नहीं चलते हैं। अभी कुछ रिश्ते इन्होंने ऐसे तोड़ दिए हैं जिसका इन्हें अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वक्त आने पे इनको समझ में आ जाएगा कि तोड़ना क्या होता है। वक्त आने पे इनको समझ में आ जाएगा, इनको अपनी हर गलती रियलाइज़ होगी। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को मत ख़राब कीजिए। आप सिर्फ, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कि 2 वक्त जाके अपने ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को, जिसको बोलना है उसको बोल दीजिए कि मेरे साथ इस इंसान ने ये किया है, वो सब हिसाब किताब ले लेगा। ठीक है, तो माँ शक्ति की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, गॉड बाय, गॉड ब्लेस यू।